अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ऐसे कई तरह के नारों से भारत पिछले कई दशकों से झेल रहा है। हालांकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया और रामलला की मूर्ति भी रख दी गई, लेकिन इसके बाद मामला सिर्फ अयोध्या तक ही सीमित नहीं रहा। अब बारी आती है काशी और मथुरा की। फिर न जाने यह पूरे मुल्क में हर जगह, हर जिला, हर गांव तक पहुंच जाएगी कि मंदिर यहां है, वहां है। आए दिन कोई ना कोई नया अपडेट, कोई ना कोई नया विवाद आजकल सुनने को मिलती है। जो लोग ये सोच रहे थे कि अयोध्या के बाद अब शांति होगी, वो गलत थे। नया विवाद है ज्ञानवापी मस्जिद की, जिसे कोर्ट ने फैसला कर पूजा करने की इजाजत दी। दोनों पक्ष यानी हिंदू और मुस्लिम अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं। जहां हिंदू पक्ष कहता है कि जो वजू खाना है वह शिवलिंग है, तो कुछ कह रहे हैं कि ज्ञानवापी शब्द मुस्लिम और उर्दू का मेल नहीं खाता। कोई कहता है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी, यानी सेम बात बाबरी मस्जिद वाली। आखिर क्या है सच ज्ञानवापी मस्जिद का, सब बताएंगे आगे वीडियो में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें, ताकि आने वाला हर वीडियो आसानी तक से आप तक पहुंच सके। बात साल 1991 की है, जब काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से विजय शंकर रस्तोगी वाराणसी के जिला कोर्ट में एक स्वीट फाइल की, जिसमें यह कहा गया कि जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद है वहां 2050 साल पहले महाराजा विक्रम द्वितीय का बनाया हुआ एक मंदिर था, जिसे बाद में तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अब जानते हैं इतिहास के पन्नों से कि आखिर मामला क्या है, इतिहास इसके बारे में क्या कहती है और क्या है हकीकत वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे लगे ज्ञानवापी मस्जिद की। दोनों का निर्माण और पुनर्निर्माण को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं, लेकिन स्पष्ट और पुख्ता इतिहास की जानकारी काफी कम है। दावे और किस्से की भरमार है। आम मानता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वा दिया था और वहां मस्जिद बनवा दी गई, जो हकीकत नहीं है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो मस्जिद का वजू खाना है वह शिवलिंग है। दूसरा, ज्ञानवापी नाम यह मुस्लिम से मेल नहीं खाता। तीसरा, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, यह दावा हिंदू पक्ष का है। एएसआई ने जो हालिया रिपोर्ट सौंपी है, उसके हिसाब से ज्ञानवापी में जीपीआर सर्वे से बताया गया है कि जिसमें इतिहास कम विवाद ज्यादा है। जीपीआर सर्वे यह तो पता कर सकता है कि नीचे कुछ स्ट्रक्चर है, लेकिन यह बता पाना मुश्किल है कि नीचे कौन सा स्ट्रक्चर है। इस हिसाब से एएसआई का सर्वे सिर्फ विवाद पैदा करता है कि नीचे मंदिर है। यह बात बाबरी मस्जिद में भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, इसका कोई सबूत नहीं है। इसके बावजूद बाबरी मस्जिद की तो खुदाई भी हुई थी, फिर भी मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले। तो एएसआई ज्ञानवापी में इतनी लापरवाही क्यों बरत रही है, यह सवाल या निशान है। तारीख हकीकत है जिसे फना नहीं किया जा सकता, चाहे आप सत्ता के नशे में इतिहास बदलने की कितनी भी कोशिश कर ले। 12वीं शताब्दी की संस्कृत किताब कृत्य कल्पत्रु, जिसके लेखक लक्ष्मीधर काशी के धार्मिक स्थानों का तो वर्णन करती हैं, मगर किसी विश्वेश्वर मंदिर का नहीं। दूसरी तरफ इसी शताब्दी में पर्शियन कवि व इतिहासकार हसन निजामी की किताब
ताजुल मासूर के मुताबिक मोहम्मद गौरी के जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने जयचंद को हराकर और उसके बाद उसकी सेना बनारस पहुंचकर कई मंदिर तोड़े, लेकिन 1296 में कई हिंदू राजाओं ने फिर से मंदिर ठीक करवाए। 14वीं शताब्दी में लिखी किताब काशी खंड में भी मंदिर का जिक्र नहीं है। 16वीं शताब्दी में अबू फजल अपनी किताब अकबरनामा लिखा, जिसमें बनारस का जिक्र है और कहते हैं कि पहले के दिनों में यहां एक मंदिर हुआ करता था। इसके इर्द गिर्द घूमकर इबादत की जाती थी, लेकिन अबू फजल कोई प्रमाण नहीं देते। आगे अबू फजल ने यह भी कहा है कि यहां महमूद गजनी 2 बार आए, लेकिन उन्होंने कोई मंदिर तोड़ा हो ऐसा नहीं है। वहीं मुगल काल में यानी अकबर के शासनकाल के दौरान अकबर के 9 रत्नों में एक राजा टोडरमल और राजा मान सिंह ने काशी विश्वेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। अकबर के अहद में बने विश्वेश्वर मंदिर से पहले किसी और विश्वेश्वर मंदिर के बने होने का प्रमाण नहीं है। वहीं नंदी के मुंह को लेकर भी हिंदू पक्ष की जो बात कह रहे हैं वह सत्य पर आधारित नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि नंदी की मुंह उस ओर है जिस ओर मुस्लिम दावा करते हैं कि यह वजू खाना है, बल्कि वह वजू खाना नहीं शिवलिंग है। और मानता के अनुसार नंदी शिवलिंग की तरफ मुंह करके रहती है। बताते चले कि ज्ञानवापी मस्जिद 400 साल पुरानी है और वजूखाना भी उतना ही पुराना। बता दें कि नंदी को 1824 में नेपाल के राजा ने मंदिर में दान दिया था, यानी मस्जिद से 300 साल बाद। अब आपकी मर्जी नंदी का मुंह किस ओर रखें। मस्जिद कमेटी का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद अकबर के समय से ही मौजूद है। मस्जिद कमेटी के सचिव अंजुमन इंतजामिया के सैयद मोहम्मद यासीन यह मानते हैं कि अकबर के काल में मस्जिद से सटा हुआ एक दीन इलाही का मरकज हुआ करता था। यह मरकज अकबर द्वारा इसीलिए बनाया गया था ताकि नए धर्म को अपना सके। वह उनका एक प्रयोग था जो सफल न हो सका। यहां पर यह भी बता दूं कि अकबर ने एक नया धर्म चलाया था जिसे दीन इलाही के नाम से जाना जाता है, न कि इस्लाम के। बाद में औरंगजेब ने उस मरकज को तोड़ दिया। उसका कुछ अवशेष अभी भी बचा हुआ है। उसी को हिंदू पक्ष मंदिर का सटा हुआ भाग समझ रहे हैं। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन की शक्तियां धीरे धीरे घटती रही और मराठा की शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसी दौरान 1776 में मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। आज जो मंदिर मौजूद है, कहा जाता है कि अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिण छोर पर विश्वेश्वर मंदिर बनवाया था। 18वीं शताब्दी में भी यह पक्का नहीं था कि तोड़ा गया मंदिर विश्वनाथ का मंदिर कहां मौजूद है। अब बात आखिरी, मस्जिद का नाम ज्ञानवापी कैसे पड़ा। मस्जिद को जमा मस्जिद कहा जाता है आमतौर पर मस्जिद, लेकिन इसके परिसर में एक कुआं है जो ज्ञानवापी के नाम से मशहूर है। यही वजह है कि इस कुएं के नाम से इसे जाना जाता है। ऐसे कई मिसाल आपको अभी भी मिल जाएंगे, जैसे पुरानी दिल्ली की खजूर वाली मस्जिद, पटना की पत्थर की मस्जिद, जालना महाराष्ट्र की काली मस्जिद, और तो और समस्तीपुर के खुदेश्वर स्थान, जहां एक विशाल शिव मंदिर है, उसके गर्भगृह में एक मुस्लिम महिला बीबी खुदनी की कब्र है। ऐसे सैकड़ों मिसाल हिंदुस्तान में मौजूद हैं
जो वर्तमान समय में भाईचारा के प्रतीक है। राजनीति करनी है, बस करें, क्योंकि अगर ढूंढने बैठेंगे और इतिहास खंगालेंगे तो आपको बहुत ऐसे मिसाल मिलेंगे। जिसे मुगलों ने मंदिर गिराया, मस्जिद बनवाई, वही हिंदू राजाओं ने बहुत से बौद्ध मंदिर, जैन मंदिर गिराए और उसी पर मंदिर बनवाया। इस तोड़ने और बनाने की प्रथा को कहीं ना कहीं रोकना था। इसी को देखते हुए सरकार ने एक एक्ट पास की जिसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहा जाता है। साल 1990 के दौरान राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। आडवाणी जी का रथ यात्रा देश भर में चल रहा था और उस वक्त आडवाणी जी को समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था ताकि दंगा न हो। पूरा मुल्क भावुक तौर पर आस्था में गिरफ्तार होता जा रहा था, जिसे दूसरे समुदाय के लोग और धार्मिक स्थल दुश्मन के तौर पर नजर आ रहे थे। इस माहौल में सभी धार्मिक मान्यताओं के लोगों की आस्था को सुरक्षित रखने के लिए साल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लेके आई, जिसे साफ तौर पर कहा गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, उसे कोई दूसरे धर्म के द्वारा छेड़ा नहीं जाएगा। फिर भी ज्ञानवापी में छेड़छाड़ की गई जो कानून का उल्लंघन करती है। हिंदुस्तान का इतिहास काफी बड़ा है जिसे कुछ मिनटों के इस वीडियो में पिरोया नहीं जा सकता। अगर इतिहास छेड़ना है और यह कहना है कि हमारे मंदिर वापस करो, तो आपको अपना इतिहास भी पढ़ना चाहिए। जिस उम्मीद से हर मस्जिद में आप मंदिर खोज रहे हो, तो कभी कभी हर मंदिर में बौद्ध स्तूप, बौद्ध विहार, जैन मंदिर भी खोज कर खाली कर देनी चाहिए। कर्नाटक के हुल्लूर में मेलगरी जैन मंदिर जो शिव मंदिर में बदल दिया गया। राजस्थान में उंडेश्वर महावीर मंदिर, तमिलनाडु के मल्याडी कुर्ची मंदिर, महाराष्ट्र की घोरावरी गुफाएं जो बौद्ध गुफाएं थीं, जिसे बाद में शैव व वैष्णव मंदिर बना दिया गया। कश्मीर के बारामूला में गौरी शंकर मंदिर बौद्ध अवशेष पर बना हुआ है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी मंदिर पहले बौद्ध मठ थे, जिसे अब हिंदू मंदिर बना दिया गया है। क्या इस बात में कोई भी शक है कि पुरी जिले में स्थित केदारेश्वर, कंठेश्वर, अंगेश्वर मंदिर बौद्ध विहार के ऊपर बनाया गया है? यह सब और इसके जैसे सैकड़ों बौद्ध और जैन मंदिर थे जिन्हें बाद में शैव मंदिर बना दिया गया। नफरत करनी है तो इससे भी करो और वापस करो सब मंदिर जो कभी बौद्ध और जैन मंदिर थे, वरना अमन व चैन से हिंदुस्तान के साथ खड़े रहो। मुल्क को तोड़ने व नफरत फैलाने का काम मत करो। जय हिंद।